मराठी माध्यमातील मुलांसाठी एक आनंदाची बातमी. आता शालिनी हुबलीकरने सुरू केलं आहे खास मराठी माध्यमातील मुलांसाठी नागरत्ना चॅनल. तर प्लीज सबस्क्राईब करा नागरत्ना, फक्त मराठी माध्यमातील मुलांसाठी, आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. त्याच्यामध्ये मी टाकलेले जे आहेत धडे, प्रश्नांची उत्तरे, निबंध लेखन वगैरे बघा आणि जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा. जी मुलं घरी बसून अभ्यास करत आहेत त्यांना सुद्धा या संधीचा चांगला फायदा होऊ द्या. ठीक आहे, चला तर मग भेटूया आपण मराठी विषयांसाठी नागरत्ना चॅनल मध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. हेलो, मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चों का जो 3rd लेसन था प्रभात, उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स. ये लेसन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करके अपलोड कर दिया. ये कविता है, कविता मैंने अपलोड कर दी है और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आज आप लोग के लिए स्पेशली अपलोड कर रही हूँ. ठीक है, तो मैंने पहले भी अपलोड किए हैं. वो पेंसिल से जो लिखा हुआ था बच्चों को दिखाई नहीं दिया, और इन लोगों ने सब ने मिलकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके फिर से मुझसे ये लोग वीडियो बनवा रहे हैं ये वाला. ठीक है, मैं तो मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ भाई. अगर मेरे बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे यहाँ चैन नहीं पड़ता. तो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ प्रभात. क्वेश्चन नंबर 1. खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहा. आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स इन 1 सेंटेन्स. कवीने वर्णिलेली प्रतिभेची प्रभात कुठे होणार आहे? तो इसका आंसर सब रेडीमेड लो. तुम लोग रेडीमेड, मुझे ही मेहनत कराओ. कवीने वर्णिलेली प्रतिभेची प्रभात कलागुणांच्या क्षितिजावरती होणार आहे. ठीक है, फिर उसके बाद है सेकंड. कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत कोणते गुण रुजतील? तर कवीच्या मते व्यक्तित्वाच्या प्रयोगशाळेत शरीर सुदृढ, मन विशाल, तत्वांची रुजवणूक व अस्तित्वाची पायाभरणी होते. ओके. प्रगतीची नवपरिभाषा कोणती? नवीन स्वप्ने व नवीन आशा ही प्रगतीची नवपरिभाषा आहे. ओके, अभी क्लियर दिखाई दे रहे ना सब कुछ? वेरी गुड. देखो अभी खुश है ना तुम लोग? बस, और मुझे क्या चाहिए? मेरे बच्चे खुश तो मैं खुश. लेकिन और बच्चों को भी खुश करना है आप लोग को. मेरे चैनल का लिंक फॉरवर्ड करके आप लोगों ने वादा किया है ये मंथ एंड तक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बनाने हैं हम लोगों को. तो फटाफट फॉरवर्ड करो आप लोग मेरे चैनल का लिंक. ओके, चलो अभी दूसरा देखते हैं हम लोग. 2 प्रश्न दूसरा. गोलातील शब्दांचा आधार घेऊन चौकटी पूर्ण करा. सुंदर जग कोणाचे? किसका? फुलापाखरांचे. पसरणारा सुवास कशाचा? आपुलकीचा. कौन सा स्मेल स्प्रेड होगा? तो आपुलकीचा. अमूल्य शिकवण, जिसका कोई मोल ही नहीं है ऐसा एजुकेशन कोणाची? गुरुजनांची, अपने जो टीचर्स है उनका, यानी कि मेरा और जो भी सिखाते हैं उनका. ओके. पायाभरणी कशाची? अस्तित्वाची. ओके, यानी बेस. बेस किसका बनाना चाहिए हम लोगों को? तो अस्तित्व का. प्रश्न तीसरा. कवितेच्या आधारे योग्य पर्याय निवडा. तो यहाँ पर आप लोग को चॉइस दिया है, तो करेक्ट चॉइस चुनना है आपको. कलागुणाच्या क्षितिजावर प्रतिभेची प्रभात उगवली कारण. उसका आंसर आएगा 3. ज्ञानाचे तेज नव्या युगाच्या नभात पसरले. ओके. कवितेच्या मध्ये मानवतेचे युग म्हणजे भेदाभेद नसलेले युग. ओके, क्लियर? गुड. ना प्रश्न चौथा. योग्य जोड्या जुळवा. अ गट ब गट. 1. नव्या युगाच्या नभात, नव्या विचारांच्या क्षेत्रात. प्रतिभेची प्रभात, नवनिर्मितीची पहाट. पायाभरणी अस्तित्वाची, स्वतःचे अस्तित्व मजबूत करणे. 4. व्यक्तित्वाची प्रयोगशाळा, व्यक्तित्वाची जडण
घड़न। ओके, क्लियर, गुड। तो फिर हम लोग अभी पढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पर दिया है आप लोगों को, जिसमें आप लोगों के हमेशा ही बैंड बज जाती है और इसके लिए ही सबसे ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, लेकिन आ बहुत रहे हैं मुझे मैसेज। तो प्रश्न 5, तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा। तो या तो वो आप लोग को तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा देंगे या फिर स्वमत में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मीन्स युअर खुद का ओपिनियन। तन सुदृढ आणि मन विशाल या शब्द समूहांचा तुम्हाला कळलेला अर्थ लिहा। कविता का एक्सप्लेनेशन आप लोग देखोगे तो आपको इसका मीनिंग पता चल जाएगा। फिर भी मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपले अस्तित्व आणि व्यक्तित्वाची जडणघडण केल्याने आपले मन म्हणजे शरीर निरोगी राहील, आरोग्यदायी व सुदृढ होईल। त्यामुळे मनातील जळमटे दूर होऊन मन स्वच्छ होईल। मनात कोणाबद्दलही भेदभाव राहणार नाही, सर्व गुणांचा निचरा होईल। तो ये है इसका आंसर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हाला कळलेली व्यक्ती कवीची प्रगतीची नवपरिभाषा स्पष्ट करा। कवीच्या मते या नवीन युगात आपल्या देशात जर प्रगती करायची असेल व नव्या युगात प्रवेश करायचा असेल तर आपल्याला आपापसांतील भेदभाव विसरून कलागुणांना वाव द्यावा लागेल। आपल्या अंगी मानवता ठेवली तरच ते शक्य होईल। नव्या पिढीला देशाला प्रगतीपथावर नेण्याच्या नव्या वाटा शोधण्याचे आवाहन कवी नव्या पिढीला करत आहे। ओके, उसके बाद है 3E, मिटवून सारे भेद चला रे मानवतेच्या युगात। या ओळीचा तुम्हाला कळलेला सरळ अर्थ लिहा। हे युग मानवतेचे आहे। तरुण पिढीने जर उराशी नवीन स्वप्ने बाळगली आणि ती स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी व आपल्या देशाला उन्नत बनवण्यासाठी फार परिश्रम, कष्ट व अभ्यास करावा लागेल। जर नव्या पिढीला खरोखर मानवतेचा युग आणायचा असेल तर कोणत्याही प्रकारचे भेदाभेद आधी मिटवावे लागतील, तरच ते शक्य होईल। ओके, गुड। उसके बाद दिया है 6, कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा, मीन्स रायमिंग वर्ड्स। तो ये है, नबात प्रभात युगात मनोहर सुंदर निरंतर, अस्तित्वाची व्यक्तित्वाची तत्वांची। युगात प्रभात रगा रगांत, यमक जुळणारे शब्द यानी राइमिंग वर्ड्स। ओके, तो इस तरह से ये लिखना है। फिर खेळू या शब्दांशी में खालील शब्दांची कवितेतील शब्द शोधा। तो कविता में इसका वर्ड दूसरा क्या दिया हुआ है, तो आकाश का नभ है, सुगंध का सुवास है, सुंदर का मनोहर है, शरीर यानी तन। विशेष्य विशेषणाच्या योग्य जोड्या जुळवा। देखो, अगट बगट, भव्य पटांगण, अमूल्य शिकवण, नवे युग, सुंदर जग, विशाल मन। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से अभी समझ में आ गया भी है और कोई डाउट भी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने प्रभात कविता नहीं देखी है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बिना इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप लोग लिखोगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आप लोगों को। सबसे पहले कविता सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कभी भी कविता जब आप लोग सीखते हैं तो वो कविता पाठ कर लिया करो, तो आप लोगों को इजी पड़ेगा क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखते समय। और ओरल एग्ज़ाम में भी अगर आप लोगों को पूछा गया कविता बोलने के लिए कहाँ गया, तो आप लोगों को बोलने आना चाहिए। और वो कविता बोलते समय लोग किस तरह से बोल रहे हैं,
फिर प्रोनाउंसिएशन किस तरह का आप लोग कर रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों को कवि का नाम और राइटर का नाम भी याद रखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये भी सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज में के ही सवाल पूछे जाएंगे, वो लोग लेसन्स में से भी आप लोगों को सवाल पूछेंगे, तो आप लोगों को आंसर देने आना चाहिए, तो ही आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे, वरना मिलेंगे अंडे, है ना। तो इसके लिए जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देती हूँ उसको बराबर से अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोगों को 101% अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। और ये ज्ञान जो है ना वो अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, आप लोगों को अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको भेजो मेरे चैनल का लिंक, ठीक है। आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने दो, जो है बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। ज्ञान लो और ज्ञान बांटो, यही है हमारे चैनल का फंडा, ठीक है। और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने नागरत्ना चैनल अपलोड किया हुआ है। सेमी इंग्लिश के भी बच्चे हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह देख सकते हैं नागरत्ना चैनल में, ठीक है। तो फटाफट सब्सक्राइब करो और फॉरवर्ड करो मेरे नागरत्ना चैनल का लिंक भी, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टाटा, बाय बाय।